हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। और आज का जो टॉपिक्स है दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याओं को हम पहले देखते हैं कि दशमलव संख्याएं होते कैसे हैं। मान लीजिए आप एग्जाम्पल बता रहे हैं 94.25 है। आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे 94.25, लेकिन इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे 94 दशमलव। इस जो पॉइंट लगा है इसको ही आप क्या बोलते हैं दशमलव। दशमलव वाली संख्या जहाँ पे पॉइंट लगा है। एक और बात ध्यान देना है कि जब हमारे पॉइंट के पहले वाले नंबर को आपको एक साथ पढ़ना है, लेकिन पॉइंट के बाद वाले नंबर को हमको 1 बाय 1 पढ़ना है। जैसे 94.25, इसको 25 नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे 25 पढ़ेंगे। क्लियर है। अब इसमें कार्यपत्रक 1 में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का योग कीजिए। अब आपको प्लस करना है। पहला क्वेश्चन है, अब प्लस करने का पहले हम तरीका देख लेते हैं कि प्लस कैसे करते हैं। प्लस करेंगे हम तो आपको ये फर्स्ट वाले नंबर को आप बोलेंगे रुपए, और ये सेकंड वाले नंबर जो पॉइंट के बाद है इसे बोलेंगे हम पैसे। क्लियर है। अब आपको रुपए के साथ में रुपए को जोड़ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4.5 और 5.5 है, इसको प्लस करना है। ये दोनों पैसे पैसे वाले, तो ये पैसे पैसे वाले एक साथ जोड़ेंगे और ये रुपए वाले अलग, तो आपको प्लस तो यही से करना पड़ता है। 5 5 कितने हो जाते हैं 10, कैरी 1 चली गई, और 5 4 9 और 1 10। अब कहाँ लगाना है दशमलव, यहाँ पर एक के बाद में दशमलव। तो क्या हो जाएगा आपका इधर कितना हो जाएगा 0.10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 और 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4, 6 और 1 7, और दशमलव कहाँ लगाएंगे यहाँ पर, और 6 7 8 9, 6 और 3 9। थर्ड क्वेश्चन है, अब 4 और 3 हो जाते हैं 7, और 8 और 6 हो जाता है 14 की 4, 1 कैरी, पॉइंट लगाओगे आप। पॉइंट लगाने के बाद ये हो जाएगा 6 6 12 13, 13.47। अब 7 को और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 5 हो जाते हैं 12, एक कई कैरी में 6 4 10, और 1 11 की 1 कैरी 1 दशमलव, 10 और 5 15। क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 6 5 हो जाते हैं 11 की 1, कैरी में 1 गई, 5 5 10 की 0, हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11। पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 के बाद दशमलव लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी में हम निम्नलिखित संख्याओं का योग कीजिए। इसमें भी आपको योग करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें तो 1 1 डिजिट का दिया होता या फिर पेयर बन रहा था, लेकिन इसमें देखिए पेयर नहीं बन रहा है। लास्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे आप। इसमें देखिए क्या है, जब पेयर ना बने तो आप क्या करोगे 5 7 5 8 हो गया ये, और ये ओनली 7 है, तो आप नंबरों को कहाँ लिखते हैं लास्ट में, 7 यहाँ, और एक और नहीं तो आप 0 लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ पे है 3। ये दोनों तो पैसे वाले हो, सॉरी रुपए वाले हो गए, और ये पैसे, यहाँ 7 पैसे है तो 7 पैसे, 0 और 7 लिखेंगे तो ये 7 ही है, और 5 8 दिया हो तो आप इसको प्लस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 8 में तो ये 0 जोड़ोगे तो ये 8 ही आ जाएगा, पॉइंट 4 और 5 हो जाते हैं 9। सेकंड क्वेश्चन है 9 और 5 होंगे 14, एक कैरी हो गई, 6 और 1 हो गया 7, दशमलव यहाँ लगाएंगे, 6 और 3 हो जाएंगे 9। थर्ड क्वेश्चन है 5 5 की 10 की 0, कैरी 1, और 8 8 16 की 6, हासिल का 1 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा 3.60 पैसे। 3 और 2 हो जाते हैं आपके 5, और ये हो जाते हैं 3 4 7 और 4 11, 1 कैरी 1 10 और 5 15, दशमलव आएगा यहाँ पर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसे करते हैं फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 7 और 8 आपको प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा 15 का 5, 1 कैरी,
5 और 1 हो जाएगा 6.7 और 3 हो जाएंगे हमारे 10। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। इसमें भी आपको योग करना है। योग का पहले मीनिंग मैंने बता चुकी हूँ कि प्लस होता है। अब देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले क्या करते हैं, हम सबसे प्लस करते हैं, तो ये लास्ट से लास्ट वाले नंबर को हम प्लस करेंगे, इससे इसको करेंगे प्लस, सेकंड वाले सेकंड के साथ में, थर्ड की कोई पेयर नहीं है, और ये पैसे पैसे के साथ ही पेयर होगा और ये इसके साथ होगा। तो इसको मैं रफ में थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये कितना लिखा है 12.546। इसमें से आपको कितना जोड़ना है 21। पहले तो आप 1 2 लिखे, यहाँ पे कुछ नहीं है 21 ही होगा, अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ हो गया दशमलव। अब फिर क्या लिखोगे 4 5 1 154। तो अब इसको प्लस कर दोगे इस टाइप में, क्लियर है। अब यहाँ मैं इधर कर लेते हैं प्लस, तो लिखने का हमने तरीका बता दिया। यहाँ प्लस करेंगे 6 और 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 के बाद 4 5 6 और सिंगल 5 बचा, उसका पेयर नहीं तो 5 ही, पॉइंट 4 और 2 हो जाएगा 6 और 5 और 1 हो जाएगा 6 और 1 का 1, मतलब 166.567 इसका आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11, 11 की 1, और इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। 5 और 6 11, 11 की 1, यहाँ पे मैं कैरी लगा देती हूँ, और 6 और 3 होता है 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 की 0, फिर साइड वाले में कैरी। अब पॉइंट वाले में तो यहाँ कोई पेयर नहीं है तो ये 3 हो जाएगा पॉइंट, और ये 15 को 0 में प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 15 ही, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी में 4 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7, अब 6 में 3 प्लस करेंगे 9, और पॉइंट लगा है मतलब यहाँ पे और नंबर बचे हुए हैं 1 और 2 बचा है। अब पॉइंट के बाद 2 और 1 3, 4 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्लियर ना हुआ होगा तो इसमें मैं बता देती हूँ। इसमें तो ऐसे पेयर बन रहा है, 7 से 6 का प्लस पेयर बन रहा है तो ये हो जाएगा 13 का 3 और 1 कैरी, 5 6 7 8, 8 हो गया, और ये 1 बचा हुआ है तो 1 को लिखोगे, पॉइंट 5 और 3 हो जाते हैं 8। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैट का मूल्य 500 रुपये 50 पैसे है। एक बैट का मूल्य एक बैट का मूल्य 550 पैसे है, 50 रुपये है, तथा गेंद का मूल्य 25 रुपये 75 पैसे है, तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य कितना होगा। बैट का मूल्य यहाँ लिख लेती हूँ मैं, बैट का मूल्य इक्वल 500.50 और गेंद का मूल्य बराबर 25.75। तो कुल मूल्य पूछा है, कुल मूल्य बराबर, कुल मूल्य क्या लिखोगे आप, प्लस कर देते 5 में 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5, और 7 में 5 जोड़ोगे तो 12, एक कैरी यहाँ आ गई, 5 और 1 6 हो गया, और 2 का 2 और ये 5, मतलब उसे 526 रुपये 25 पैसे देने, मतलब कुल मूल्य होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, राम एक पेन 45 रुपये 25 पैसे में खरीदता है तथा एक किताब
₹135.75 में खरीदता तो उसने दोनों वस्तुओं की कुल कितने रुपए का भुगतान किया होगा। पेन की कीमत कितनी है? पेन की कीमत इक्वल 45.25 और रुपए है। किताब की कीमत बराबर, किताब की कितना है 135.75 रुपए। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे कुल कीमत बराबर 5 5 का 0, 5 5 10 की 0 हासिलाई 1 7 और 3 10 10 की 0 और 1 कैरी गई, 5 5 10 और 1 11 की 1 और यहाँ आ गया कैरी, 4 3 7 और 1 8 और 1 बचा, 181 रुपये उसे भुगतान करना पड़ेगा। कार्यपत्रक 2 है। कार्यपत्रक 2 में निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। इसमें आपको घटाना है, जैसे हमने प्लस वाले को किया है वैसे ही हमको माइनस वाला करना है। बशर्त इतना है कि इसमें आपको क्या करना है, घटाना है, घटाने का साइन ये। इसके बाद में आपको घटाना है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9.5 माइनस 5.5। अब 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव लगाओगे और ये हो जाएगा 4। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 में 2 प्लस करेंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 दशमलव, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 दशमलव, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 और 8 में 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 दशमलव, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। और नेक्स्ट है इसका 5th क्वेश्चन है 6 में से 5 घटाएंगे 1, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 दशमलव, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। अब निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी अंतर ही ज्ञात करना है जो दिया गया है। ये 3 आपको पहले लिखा हुआ है, ये 1 के नीचे 3 लिखना है। एग्जाम्पल में यहाँ करा कर दे देती हूँ 9.81, यहाँ लिखोगे 3.5, यहाँ 0 लिखोगे आप, यहाँ 11 रहेगा तो 11 में से 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 7, 7 लिखोगे, 9 में से 5 गए तो 4, तो कितना हो जाएगा 4.78, इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, इसको इरेज कर देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.65 और यहाँ 6 है 0.09। अब इसे माइनस करेंगे, ये 15 है। अब 15 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 6 और यहाँ 5 बचा तो 5 का 5 दशमलव, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, मतलब 3.56। क्लियर है। इसको इरेज 0 बढ़ाएंगे यहाँ, तो जब इसमें से आप उधार लेंगे तो इधर हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बचेगा, 7 में 7 घटाएंगे तो 0 पॉइंट और ये हो गया 0 का 1 माइनस 1 करेंगे तो 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में से 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 4 में से 7 माइनस नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 पॉइंट, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 5 गए तो 3, आपका 3.71 आंसर आएगा। अब 5 में से यहाँ पे फिर माइनस करोगे
तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5, 10 हो गया। अब 10 में से 4 घटाओगे तो 6 बचेगा, और यहाँ कितना बच गया 4, तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में 7 गए 7, और यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गए 3, 3.67 फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे। इसमें भी आपको क्या करना है, माइनस ही करना है। आप चाहे तो इसको आप अलग से कर लीजिए और इसके बाद में आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, 162.546, ये हो गया 54.21, यहाँ 0, 6 माइनस 1 7 सॉरी 5, 4 में -2 करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास में 2, 5 का 5 माइनस ये 12 में से 8 4 गए 8, और यहाँ कितना बचा 0, 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5, और ये 5 का 5, 558 सॉरी 558 पॉइंट 525, इसका ये आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 15। अब 15 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचाएगा 9, और यहाँ बचा 5। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और ये 2 का 2 बचा, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ कितना बचा 3 में से 1 गए 2, 25.229 इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है 42.63 माइनस 11.123, इसको माइनस करेंगे 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, ग्रेटर वाली नंबर 40, 42, 63, 11.123, तो ये क्या हो जाएगा 0, 10 में से 3 गए 7, और 2 में से 2 गए 0, 6 में से 1 गए 5.13। आपका क्वेश्चन क्या आ गया थर्ड नंबर का 31.507। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में 6 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब 0 बचा है, 0 में से 1 माइनस तो होगा नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे कैरी लेंगे, तो 10 हो गया, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 पॉइंट। अब यहाँ क्या बचा 2, और ये 1 12 हो गया, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7, 7.929 इसका फोर्थ वाले का आंसर आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक शर्ट का मूल्य एक शर्ट का मूल्य 500 रुपये 750 पैसे है, तो दुकानदार इसे 25.75 रुपये की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए में ख़रीदा जाएगा। तो शर्ट का मूल्य कितना है, शर्ट का मूल्य 500
शर्ट का मूल्य बराबर 500 रुपये 750 पैसे है और इसमें छूट कितनी दी उन्होंने, छूट बराबर 25 25.75 दिया। तो उसे कितने में ख़रीदा होगा, ये आपको छूट दिया। तो माइनस करेंगे हम, अब यहाँ पे 5, 0 में से 5 घटेंगे नहीं तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ बचेगा कितना 6। अब 6 में से यहाँ हो गया 16, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ कितना बचा 6, 6 का 6.5 में से ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गए 7 और ये हो गया 4। कितने रुपए की खरीदी उसने शर्ट, 475 रुपये 7,695 पैसे का, इतने रुपए लिख दीजिए आप, इतने के उन्होंने शर्ट खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में ख़रीदता है तो उस तथा उससे 55.75 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा। एक पेन कितने का खरीदता है वो, 45.25 का, लेकिन बेचता कितने में है, बेचता है वो, यहाँ लिख देती हूँ बेचना कितने का बेच रहा है वो, 55.75 का। तो आपको क्या पूछा हुआ है, कितने में आपको कितने का लाभ होगा, तो 55.75 घटा दोगे आप 45.25 हो तो आपको वो लाभ पता चल जाएगा कि कितने का लाभ हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 50.0 और ये 1, मतलब अतः दुकानदार को 10.50 का लाभ होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्यपत्रक 3। अब इसमें गुणा करने की बारी आई है, आपको गुणा करना है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करें। उदाहरण के लिए है आपको गुणा करने के लिए, देखिए पहले गुणा का नियम समझ लिए, दशमलव में कैसे करते हैं गुणा। सबसे पहले तो आप इसमें गुणा करोगे तो आपको नंबरों का गुणा कर लेना है। जैसे 25 लिखा है, ये 2.5 है और 0.2 है, तो आपको दशमलव को छोड़कर गुणा करना है। ये हो गया 0.2, 2 पंचे 10 की 0, हासिल आई 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। अब देखेंगे इसमें हम कि कितने डिजिट अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 अंक। इन दोनों अंकों को गिनना है, 1 और ये 2 अंक, 2 अंक के बाद 1 2 यहाँ लगाओगे दशमलव, यहाँ आगे कुछ नहीं था, आप 0 लगाएंगे। तो आपको इसमें दिया हुआ है, चूँकि दिए गए प्रश्न में दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 2 है, हमने बताया 2 संख्या, इसलिए गुणा के बाद आप परिणाम की इकाई से इकाई अंक, दहाई अंक इस टाइम में पढ़ोगे, दहाई अंक को छोड़कर दशमलव का प्रयोग करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 0.50। ऐसे ही नेक्स्ट इसी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको क्वेश्चनों को करना है। क्लियर है। क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक ही संख्या है, तो आप इस संख्या को कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, ये 3 एकम
3। अब जीरो का करेंगे तो जीरो आ जाएगा, कितने के बाद दशमलव लगाना, 2 अंक के बाद, तो 1 2, तो यहाँ लगाओगे 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा आपका 0.36। अब इसमें करेंगे तो इसमें क्या है, 2 अंक दिए हुए हैं तो हमको 2 बार करना है। करोगे 1 दूनी 2 और 1 पंचे 5 गुणित, अब यहाँ करोगे 2 एकम 2 और 5 एकम 5। अब क्या करोगे, जोड़ोगे 2 5 6 7 हो गया और ये 5। अब कितने के बाद दशमलव लगाना, 2 के बाद 1 2, मतलब क्या आया आपका आंसर 5.72। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 7 पना 35 की 5, हाँ सिलाई 3 हो गया ये, और पाँचों के 20 और 3 23, कितने 2 के बाद दशमलव लगाना है, ऐसे लगा दिया आप दशमलव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 दूनी 10 की 0, हाँ सिलाई 1, और 7 दूनी 14 और 1 15, गुणित 5 दूनी 10 की 0, कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15। अब प्लस करेंगे 0 का 0, 5 और 0 6, और ये हो गया 1। अब 2 के बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ पे आपको दशमलव लगा दिए। अब ये गुणा वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखिए आपको क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल करना है, आपको गुणा नहीं करना है और हल करना है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे किया हुआ है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें दो पॉइंट कहाँ लगा हुआ है आपके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखिए आप 2 के बाद पॉइंट लगा है, तो आपको कितने मल्टीप्लाई करोगे और दशमलव कहाँ लगाना है, जितने अंक के बाद लगा उतना आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, इसको आप लगा कर लीजिए। इसका क्या है, कितने जीरो आ जाएंगे इसमें, 1 2 3 0, 1 2 1 1 2 3 0 हो गया, और क्या लगाओगे 5, कितने बाद दशमलव लगाना है, 2 के बाद। आप इसको मैनुअली मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ये हो गया, आप 1000 लिखोगे, मल्टीप्लाई 5 है, 0 भी लगा हुआ 2 के बाद, 0 और ये 0 0 3 0 और ये 5 हो गया, कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 1 2, तो क्या हो जाएगी ये 50.05 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की बारी आती है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे, इसके बाद में आपको पॉइंट लगाना है, तो ये 25 लिखा है तो आप 25 लिखोगे, ये हो गया 25, कितने जीरो लगाना, 2 0, कितने के बाद पॉइंट लगाना, 2 डिजिट के बाद, तो 2 दशमलव के बाद हमने 0 लगा दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25.00। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं हम फोर्थ वाले को, कितने ज़ीरो लगे हुए हैं इसमें, तो आपको पूरी तरह से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा ये 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़ा 5 और 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, कितने ज़ीरो हैं, 3 0, 1 2 3, कितने के बाद पॉइंट लगाना, 2 के बाद, तो आपका 2 के बाद कहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ पर, यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ये 2 0 ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। अब 2 का इसमें करेंगे, 5 दूनी 10 0, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितने पॉइंट लगाना है, यहाँ पर लगाओगे पॉइंट 2 के बाद। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, इसका दो और आंसर लिख लेते हैं हम। वन टू थ्री, 8 लिखोगे पहले, ये आपका आंसर आ गया 0.008। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, कार्यपत्रक 4 निम्नलिखित संख्याओं को भाग करना है। आपने मल्टीप्लाई कर लिया, भाग करेंगे, 12 भागित 0.2 भाग करने को हल करने के लिए दोनों संख्याओं में दशमलव के अंकों को बराबर किया जाता है। दशमलव के बाद अंक ना हो तो शून्य लगाकर अंकों को समान रूप में समान करें। यहाँ 0.2 में दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हम 12 को 12 पॉइंट लिखेंगे।
तो 12.0 भागे 0.2 अंक समान होने पर दशमलव को छोड़कर प्राप्त संख्याओं को भाग देंगे। इस वाले क्वेश्चन में जो है आपको भाग देना है। भाग कैसे देना है आपको? ये जो 12 लिखा हुआ है 12 और इसमें कह रहा है कि ये कितना 0.2। अब 0.2 में आपको क्या करना है? भाग देना है। तो आपको क्या दोनों अंकों को बराबर लिख लेना है। तो क्या करेंगे? पॉइंट का आप यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए। आप आसान मात्रा में, और 2 1 2 और 2 6 12 और ये हो जाएगा आपका 60। ऐसे ये वाला क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? मैं यहाँ रफ में बता देती हूँ, आंसर यहाँ लिख लेंगे। कितना है? 400 डिवाइड बाय 0.1 है। आप इस 1 को हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 0 लगेगा, पॉइंट का 1 और 1 बचा है तो 1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका पूरा आंसर? आप इसमें कट करोगे तो 4000। एक 0 भी यहाँ लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 1 0 यहाँ। तो कितना हो जाएगा ये? 4 4 0 लगेंगे, 1 2 3 4, यहाँ कॉम आएगा तो 40,000 इसका आंसर आएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। इसका 2000 डिवाइड बाय 0.02। अब ये पॉइंट को जब मैं हटाती हूँ तो यहाँ क्या लग जाएगा? 1 और 2 0 और। तो क्या करेंगे हम? 1 0 और 2 2 एकम 2 2 एकम 2 कितना हो गया? यहाँ पे 1000 हो गया और ये 2 0 और, तो 5 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर है। आपको इसमें दशमलव लगाना है, आपने ध्यान नहीं दिया। दशमलव यहाँ पर 5, सबसे पहले नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। पॉइंट कहाँ लगाना है? 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पर। और इस वाले क्वेश्चन में भी आपने पॉइंट नहीं लगाया है, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा आपका? 2 के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी में, उसको भी हम करके देखेंगे। पहले क्या दिया हुआ है? ऊपर 14 है और नीचे 0.7 है। तो ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 2 एकम भी 20 हो जाएगा। अब आपको कहाँ लगाना है? 1 के बाद दशमलव लगाना है। क्लियर हो गया ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 500 डिवाइड बाय 0.005। अब मल्टीप्लाई में कितने हो जाएंगे? 3 0 हो गए, 5 एकम 5 हो गया, ये 100 हो गए। अब कितने 0? 4 0 लगानी पड़ेंगी। 1 2 3 4, 4 0 लगे तो किसके बाद दशमलव लगाना? 3 के बाद दशमलव लगाना है। तो 3 के बाद 1 2 3, यहाँ पे आप दशमलव लगाओगे। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित संख्याओं को सरल कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको संख्याओं को सरल करना है। तो सरल कैसे करेंगे हम? अब ये देखिए, इसमें पहले से ही आपका पॉइंट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम? इसको हटाएंगे पॉइंट को, यहाँ लिख देते हैं हम 24 और ये 1.2 है। तो यहाँ का हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 बढ़ जाएगा, पॉइंट का 1 और 2 सिंगल डिजिट है तो 0। अब क्या करेंगे? 12 एकम 12 हो गया ये, और 12 दूनी 24, तो 2 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20। 1 के बाद दशमलव था तो ये आपने दशमलव लगा दिया।
और इस वाले क्वेश्चन को करते हैं हम नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 256 डिवाइड बाय 0.04। 256 डिवाइड बाय कितना है 0.04। ये पॉइंट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 20। तो आप 4 से डिवाइड करोगे आप क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंच 4 छिंग 24 फिर 4 चौके 16। तो 64 गुणित 100 अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 6400। कितने पॉइंट लगाना है 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे आपको 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है 81 0.09 है। तो अब ये पॉइंट को मैं जब हटा रही हूँ तो यहाँ हो जाएगा 1 और 2 0। 9 एकम 9 9 नम 81 9 गुणित 100। तो क्या हो जाएगा 900। दशमलव कहाँ लगेगा 2 डिजिट के बाद। थर्ड क्वेश्चन है इसी का 121 डिवाइड बाय 0 पॉइंट हो गया 011। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 000 है 111 है तो 0 हो गया ये इक्वल। तो क्या हो जाएगा 11 एकम 11 और 2 यहाँ पे 1 बचे तो 11 एकम 11 11 गुणित 1000 अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा 11000। 3 0 कितने पॉइंट लगाने 3 के बाद। यहाँ पर पॉइंट लगेगा 3 डिजिट के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, अधिगम परीक्षण है दशमलव संख्याएं में क्या करेंगे हम इसमें दशमलव निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव में लिखिए। इसको दशमलव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10 एकम 10 10 एकम 10 और इसको इस टाइप में कर लो आप 13 लिखो अंदर और 10 हो गया ये। अब 10 एकम 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 जा नहीं रहा है तो ये हो गया 30 10 दिया 30। तो क्या हो जाएगा आपका 1.3 आंसर आपका हो जाएगा। इसमें क्या है एक्स्ट्रा, इसमें 2 से भाग कर सकते हैं हम। 2 अट्ठे 16 और 0 हो गया 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 फिर 2 चौके 8 आप इसको फिर से लिख लीजिए 72 अप 180 2 चौके 8 और 0 2 तिया 6 2 छक्का 12 4 एकम 4 ये 0 हो गया 4 नियम 36। तो 9/10 है तो इसको क्या करेंगे दशमलव में करना है तो दशमलव के लिए क्या करेंगे हम नहीं जा रहा है तो 10 एकम 10 करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम 0 पॉइंट पे 0 पॉइंट इसको थोड़ा इसको करके देख लेते हैं 9 दिया हुआ है यहाँ 10 नहीं जा रहा है तो 0 पॉइंट लगाएंगे 3 90 हो गया 10 नियम 90 मतलब इसका 0.9 आंसर आएगा। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 170। अब 20 की दुनिया पढ़ेंगे हम 6 बार तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 0 120 हो गया और 7 पढ़ेंगे तो 14 8 पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 बिसट्ठे 160 तो क्या आ जाएगा ये 0 1
20 पंचे 100, ये हो जाएगा माइनस, तो 0.85 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे इरेज करेंगे हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5, तो 5 दूनी हो जाता है 10 पॉइंट, और इसमें से 5 दूनी 10, और ये करोगे तो 1.10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 0.2 इसका आंसर आ गया। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक छायांकित भाग है, छायांकित और अछायांकित, छायांकित मतलब जो छाया हुई कलर्स हुई हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो छायांकित भाग और अछायांकित भाग को आप दशमलव में लिखिए। पहले तो देख लेते कि वो अछायांकित भाग कितने हैं। छायांकित वाले भाग को लिखने का तरीका देखेंगे हम। सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 10/2 है ये, क्योंकि 2 में बस आपका क्या है, 2 से डिवाइड करोगे 0.10 हो गया, तो 0.2 इसका आंसर आएगा। अछायांकित भाग कितना हो जाएगा, अछायांकित भाग टोटल कितने हैं, 10 हैं, और अछायांकित कितने हैं, 8, तो आप इसमें 8 से डिवाइड करोगे, 8 को डिवाइड करना है 10 से, तो 0.80 हो गया, तो 10 8 80, तो 0.8 इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे हम इसका, 1.8 है, बढ़ते मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी, 1.4, हाँ 1 पॉइंट, इधर आंसर लिखेंगे 1.4, 1.8, 2.2, 3.0, ये बढ़ते क्रम है। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1.5, 1.9, 6.7, 7.6 इसका आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, इन दोनों को आपको प्लस करना है, तो क्या करेंगे, 8 4 12 की 2, कैरी 1 1 और 1 3 हो गया, 4 3 7, इसको देखेंगे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, इसको आप इस टाइप में करके देख सकते हैं, 3 2 है, 3 5 -2, 5 में से 5 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 3 0, माइनस पॉइंट, और इतना 4 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही, तो इसका आंसर 2.05 ही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल कीजिए। हल कीजिए में क्या है, आपका हल करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 12 पंचे 60 की 0, हासिलाई 6, 12 दूनी 24, 24 में अगर आप 6 जोड़ते हो तो क्या हो जाएंगे, 30, 30 की 0, हासिलाई 3 हो गया। अब 12 दूनी 24, 25 26, और आपका ये रेज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, 1 डिजिट के बाद, तो ये मैंने डिजिट लगा दी, पॉइंट। अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे हम, 35 और 42 को, 5 दूनी 10 की 0, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 के 20 की 0, कैरी 2 हो गया, 4 तिया 12, 13 14, ये 14 हो गया, 0 7 14, 14 70,
कितने पॉइंट के बाद लगाना है आपको? 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में अनुपात एवं समानुपात। उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे